हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यूअसली रखेंगे और आज की क्लास में आपको शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, टोटल 180 वीडियोज़ आएगी करंट अफेयर्स की, जिसमें पूरे 180 पिछले 180 दिनों का करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ना, टॉप 50 वीडियोज़ की भी सीरीज आएगी, जिसमें अलग क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी पहली वीडियो अपलोड कर दी गई है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, वो वीडियो तो ज़रूर ही देखिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टू। देखिए, एक और बात है ना, उस वीडियो को देखना बाद में, पहले इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना है उसके बाद। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको बस उस व्यक्ति का नाम बताना, उस पर्सन का नाम बताना है जो कि टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं, इंटरेक्शन करेंगे ये। राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, अमित शाह या नरेंद्र मोदी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। एक बात मैं और बता देता हूँ, परीक्षा पे चर्चा एक बुक भी आई थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आपको स्टिकर वगैरह भी मिलेगा और बहुत मज़ेदार तरीके से जो चीज़ों को उसमें बताया गया है, तो वो बुक आप ले सकते हो। बहुत कम प्राइस पे वो पब्लिश की गई थी, वो भी आप खरीद सकते हो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। मेरे पास वो बुक ऑलरेडी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस डिस्टर्बेंस एरिया अंडर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। यानी कि देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वहाँ पे बहुत सारे जो रिवेलियन ग्रुप हैं वो बन चुके हैं। कुछ तो अलग कंट्री की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए, एक UAPA अंडर आर्म फोर्स स्पेशल पावर, इसे UAPA बोला जाता है। और इसके अगेंस्ट में ना एक महिला 16 साल तक लगातार फास्टिंग की थी, जिसने अन्न का एक दाना नहीं खाया था। नीचे कमेंट करके उस महिला का नाम आपको बताना है। और वो इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तो मुझे लगता है 100 से कम वोट उसे मिले थे। तो इसे आप डेमोक्रेसी का एक दूसरा जो है ना सिनेरियो भी देख सकते हो, एक सेकंड भी ओपिनियन है। तो फिलहाल उनका नाम आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो कम किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट इसे रिड्यूस कर रही है। आपको बताना है वो कौन से क्षेत्र हैं। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आसाम भी आएगा, नागालैंड भी आएगा और सबसे डिस्टर्बेंस जो है नागालैंड में है, मणिपुर में भी है। तो तीनों आंसर आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी के साथ आपको जाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री PM टू अराइव न्यू दिल्ली ऑन 3-day विजिट टू इंडिया। 3 दिन के लिए इंडिया दौरे पर आने वाले प्राइम मिनिस्टर के नाम बताना है आपको। वो प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्रीलंका के PM आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के PM आने वाला है, जापान के PM या नेपाल के PM। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपाल। नेपाल के PM जो है इंडिया आ चुके हैं, याद रखिएगा। शेर बहादुर देबुआ ये हैं। इससे पहले जो प्रचंड थे वो इंडिया के साथ उनका जो है 36 का आंकड़ा रहा था, और बहुत सारी जो टेंशन इंडिया और नेपाल के बीच में हो गई थी। तो फिलहाल मैं बता दूं आपको, ये जो शेर बहादुर देबुआ हैं ये इंडिया आ चुके हैं। एक्चुअली करंट अफेयर्स पीछे का है ना, इसलिए वो आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको बस ये बताना है, रिसेंटली विच कंट्री रिस्पॉन्ड टू इमरान खान फॉरेन कॉन्स्पिरेसी एलिगेशन। देखिए, इमरान खान की कुर्सी चली गई तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने जो है साजिश करके इनको कुर्सी से उतार दिया है, क्योंकि ये जो है एंटी यूएसए थे। क्योंकि ये बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कर रहे थे कि जो बाइडन, जो कि नए प्रेसिडेंट बने हैं USA के, उन्होंने इनको कॉल तक नहीं किया है अभी तक। तो इसके अगेंस्ट में वो बार बार बोलते जा रहे थे। तो आपको बताना है कि वो क्या इंडिया, ईरान, USA या इराक के बारे में बोल रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा USA। यहाँ से आप देख सकते हो, नो ट्रूथ, US रिस्पॉन्ड टू इमरान खान। इमरान खान ने कहा कि आप मेरी कुर्सी गिरा रहे हो, कुर्सी खींच रहे हो, लेकिन US ने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, तुम हो ही इतने काबिल नहीं हो कि अपने MPs को अपने साथ रख पाओ। तो फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपके पास बहुत कम वक्त बचा है। अगर आपने नोट्स तैयार कर लिया है, अच्छी बात है, उससे पढ़िए। नोट्स कहीं से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स की क्लासेस देखिए, GK की क्लासेस देखिए, काम हो जाएगा। अगर आपने नोट्स नहीं तैयार किया है खुद से और आपके पास बहुत कम समय है, ऐसे में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। 499 में ये नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड है। 499 में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लीजिए और इंस्टा ID आप yourmithunsingh@gmail.com पे मेल करके भी इंक्वायरी कर सकते हो। @imithunsingh पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। वन मोर थिंग, जिनके पास नोट्स खुद से तैयार हो गया है, 100 रुपये में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। RBI ने टाइमलाइन जो है बढ़ा दी है बैंकों की, कि जो लोकेबल कैसेट है ना,
एटीएम में, उसकी समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, थोड़ा सा ये फाइनेंस से रिलेटेड है, इसे आपको रटना होगा, मार्च 23 तक इसे बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली हु बिकम हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा विकेट टेकर थे ड्वेन ब्रेवो, जिन्होंने जो पूरे आईपीएल जब तक अभी तक हुए ना आईपीएल जितने मैचेस, सबसे नंबर 1 पे कौन है? ब्रावो। वन मोर थिंग, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अभी भी विराट कोहली हैं, पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा रन इस सीज़न आईपीएल 2022 में किसने किया था, उसकी लिंक ने मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टॉप 50 करंट अफेयर्स की भी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को खत्म करने के बाद उन दो वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लीजिए। आईपीएल से क्वेश्चन तो जरूर आएगा करंट अफेयर्स में। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इन विच स्टेट नो मोर फाइन फॉर वियरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस? यानी कि किस राज्य में जो है अब मास्क नहीं पहनोगे तो जुर्माना देने की जरूरत नहीं है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा या दिल्ली में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, दिल्ली ने डिसाइड कर लिया कि भैया अब आप मास्क पहनो ना पहनो आपकी मर्जी, नहीं पहनना है तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी टू बी टैक्सेड एट, देखिए इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी पे जो है टैक्स लगा दिया है। कितना परसेंट टैक्स लगाया? मुझे लग रहा है ये 30% है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। 30% जो है बिटकॉइंस पे अगर आप खरीदते हो, प्रॉफिट होता है तो 30% सरकार ले लेगी। अगर 30% अगर आपका लॉस हो गया तो 30% आपको देने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान में तो खुद ही हो आप। और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, आपके काम में आएगा ये। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर रीच पार्लियामेंट ऑन हाइड्रोजन कार? नितिन गडकरी हमारे ट्रांसपोर्टेशन एंड ये जो जल रानी बोलते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं ये, और बहुत कमाल का काम ये कर रहे हैं। ही इज़ एब्सोल्युटली डूइंग ब्रिलियंट जॉब इन मोदी कैबिनेट 2.0। सबसे बेस्ट काम ये नितिन गडकरी कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली लोकसभा पासेस अ बिल टू इंक्लूड हाउ मेनी ट्राइब्स इन त्रिपुराज एसटी लिस्ट? तो दो नए लोगों को, दो नए समुदाय को, दो नए कम्युनिटी को, एसटी कम्युनिटीज़ को जोड़ा गया है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। बढ़ेंगे फाइनली लास्ट क्वेश्चन की ओर। विच बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक मास्क इन पब्लिक प्लेस ऑप्शनल? देखिए ये है महाराष्ट्र। दिल्ली ने कह दिया पहनने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में कह दिया कि अगर आप ऑप्शनल है तो पहन लीजिए। और वैसे भी मास्क पहन लोगे तो क्या ही नुकसान हो जाएगा, ट्रैवल वगैरह करते समय आपको धूल कण से, डस्ट वगैरह से बचाओगे आप अपने आप को। तो फिलहाल ये था करंट अफेयर्स की आज की क्लास। और भी क्लासेस आएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद आपका।